हे भगवान, ये लड़की इतनी बड़ी हो गई है लेकिन इसको अब तक अकल नहीं आई है। अरे शिल्पा उठ जा, 9 बज गए हैं। आज तेरे कॉलेज में एग्जाम है और तू अब तक सो रही है। उठकर तैयार हो जा, तेरा भाई तेरा बाहर वेट कर रहा है बेटा, जल्दी उठ जा। ओह माँ, सोने दो ना थोड़ी देर और। आज तेरा एग्जाम है और अगर तू एग्जाम में लेट गई तो टीचर तुझे बैठने नहीं देंगे। फिर मुझे मत बोलना कि मम्मा आपने मुझे उठाया नहीं। ठीक है मम्मा, मैं रेडी होती हूँ, बस 10 मिनट और। ना जाने इस आलकसी लड़की का क्या होगा। मैं तो जा रही हूँ अपना किचन देखने, तुम उठकर रेडी हो जाना, वरना गौरव बहुत जल्दी निकल जाएगा और तुम्हें छोड़कर चला जाएगा। ठीक है माँ, मैं भी आती हूँ। मैं कॉलेज के लिए निकलती हूँ। भैया कहाँ पर है? वो तेरा बाहर इंतजार कर रहे हैं। शिल्पा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने एग्ज़ाम के लिए आज बहुत लेट कर दिया है? अरे भैया तो क्या हुआ, कॉलेज में सब चलता है। अगर टीचर ने तुम्हें एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया तो फिर तो तुम फेल हो जाओगी। अरे भैया ऐसा कुछ नहीं होगा, इतनी तो कॉलेज में चलती है अपनी, देख लेना टीचर मुझे कुछ नहीं कहेंगे। हाँ हाँ, वो तो टाइम ही बताएगा, तुम पहले ही बहुत लेट हो चुकी हो। हाँ हाँ ठीक है भैया, देख लेना आप भी। अच्छा शिल्पा, जब तुम्हारा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए तो मुझे कॉल करके बता देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। ठीक है भैया। ये क्या शिल्पा, एग्जाम्स का टाइम सुबह 9 बजे का था और तुम 11 बजे आ रही हो। आई एम सॉरी शिल्पा, तुम आज एग्जाम में नहीं बैठ सकती, तुम फेल हो गई हो। मैं अपने एग्जाम्स 1 घंटे में दे दूंगी मैम, प्लीज़ मैम। नहीं शिल्पा, रूल्स सबके लिए होते हैं, तुम कोई वीआईपी तो नहीं कि सब बच्चे यहाँ सुबह 9 बजे आकर बैठे हैं और तुम 11 बजे आओ और एग्जाम्स दो। आई एम सॉरी, तुम घर वापस जा सकती हो। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो सुबह सुबह इतना लेट उठी। भैया ने बोला भी था कि जल्दी चलो, लेकिन मैं किसी की कहाँ सुनती हूँ। अब घर जाकर मम्मी को क्या बताऊंगी। आखिर डिग्री तो चाहिए, इस साल नहीं मिली तो अगले साल मिल जाएगी। अरे बच्चों आ भी गए, क्या हुआ शिल्पा, तेरा एग्जाम बहुत जल्दी खत्म हो गया? अरे मम्मी, एग्ज़ाम दिया ही कब जो ख़त्म होगा। टीचर ने तो इस एग्ज़ाम में बैठने ही नहीं दिया, आखिर 2 घंटे लेट जो गई थी। तो क्या हुआ मम्मी, मैं फाइनल के एग्जाम्स अगले साल दे दूंगी। अच्छा माँ, मैं निकलता हूँ, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है। शिल्पा तुम इतनी बड़ी हो गई हो लेकिन तुम्हें ये तक ध्यान नहीं रहा कि तुम्हारे एग्जाम चल रहे हैं, तुम इतनी लेट देर तक सोती रहती हो। अब तुम फेल हो गई हो, अब कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें आगे से कॉलेज जाने की। घर पर रहना और अपनी भाभी की किचन में मदद करना, कुछ काम काज सीखो। अगले साल हम तुम्हारी शादी कर रही हैं। हाँ दीदी, और वैसे भी लड़कियों को किचन का काम आना ही चाहिए, नहीं तो ससुराल वाले बहुत ताने मारेंगे आपको। जाओ जाकर किचन में अपनी भाभी की मदद करो। मम्मी जी आपने बिल्कुल सही फैसला किया है, अब दीदी की शादी कर देनी चाहिए क्योंकि दीदी का पढ़ाई में मन नहीं लगता है अब। तुम सही कह रही हो रश्मि, अब इस लड़की के हाथ पीले कर ही देने चाहिए। इसने तो हमारी नाक में दम कर रखा है, ना तो ये घर का काम काज करती है और ना ही इसका पढ़ाई में ध्यान है। मिश्रा जी की वाइफ को बोलकर लड़का दिखवाती हूँ। कैसी हो शांति बहन? अरे मिसेस मिश्रा आप, हम तो आपको याद कर रहे थे। आइए आंटी जी बैठिए। हाँ हाँ बहू रानी जरूर बैठेंगे। अरे शांति बहन तुम क्यों खड़ी हो? कुछ नहीं बहन जी, बस आपके ही राह देख रहे थे। हमें शिल्पा के लिए एक लड़के की तलाश है, आपकी नज़र में हो तो बताइए। बहू तुम इनके लिए चाय पानी का इंतजाम करो। जी मम्मी जी। अरे शांति ये क्या बात की तुमने, मेरी नज़रों में बहुत अच्छे अच्छे लड़के हैं, पहले बोला होता तो रिश्ता हो गया होता अब तक तो। क्या बताऊँ बहन जी, अब तो इस लड़की ने हद कर दी है, ना तो पढ़ाई लिखाई में ध्यान रहा और ना ही अपनी भाभी के साथ मदद करवाती है। सोच रही हूँ कि अब इसकी शादी कर दूँ, जब तक इसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगी तब तक इसको समझ में नहीं आएगा। मैं कल ही लड़के वालों के यहाँ खबर भिजवा देती हूँ, जब टाइम लगे तो मुझे बता देना, हम सब एक साथ चलेंगे लड़का देखने। हाँ बहन जी, हो सकता है तो संडे को ही चलिए, संडे को इसके पापा और गौरव दोनों ही फ्री रहते हैं। ये लीजिए आंटी जी पानी। शुक्रिया बेटा। अच्छा बहन जी अब मैं चलती हूँ, संडे को मिलते हैं लड़के वालों के घर पे। ठीक है बहन जी। अरे मिसेस मिश्रा आ गई आप? वो सब लड़के वालों के घर पे पहुँच जाते हैं और अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें अपनी लड़की के लिए ये रिश्ता पसंद आ जाता है। वो लड़के वालों से शादी के लिए 2 महीने तक का समय मांगते हैं और लड़के वाले भी इस बात से राज़ी हो जाते हैं। लड़के वाले कहते हैं कि हमें ना तो दहेज चाहिए क्योंकि हम दहेज के खिलाफ हैं, हमें सिर्फ लड़की चाहिए, वो भी संस्कारी और घरेलू, जो घर का कामकाज अच्छी तरह से जानती हो और हम सबकी देखभाल करे और हमारे घर परिवार में एक सदस्य की तरह हमारे साथ मिलजुल कर रहे। अच्छा बहन जी, लड़के वालों की ये बात बहुत अच्छी लगती है और वह उन सब से विदा लेकर अपने घर आ जाते हैं। अब तो आप अपनी बेटी की शादी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। जी जी अच्छा बहन जी नमस्ते। चलो रश्मि बहू अब शादी की तैयारियां शुरू करते हैं, रिश्ता पक्का हो गया है और शादी को सिर्फ 2 ही महीने बाकी हैं। आप सही कह रही हो मम्मी जी, जल्द से जल्द दीदी की शादी हो जाए और वो अपना घर परिवार संभाल ले।